राधा स्वामी जय की जय, राधा स्वामी सहाय, राधा। आप में से काफ़ी लोग तो वहाँ मिलके आए होंगे। ये डबल हो गया। खैर आश्रम में तो आना ही था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन संगत तो लगभग वहाँ नहीं है। अच्छी बात है, सत्संग को कभी पता लगता है, समय मिलता है तो सत्संग के लिए, दर्शन के लिए दिल में चाह रहती है। और है भी बहुत बड़ी बात कि इस जीव को शांति तो सत्संग में ही मिलती है। और सत्संग जितने ज़्यादा मिलेंगे उतनी ज़्यादा रुचि, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास आदमी का दृढ़ होता चला जाएगा। भक्ति है भी विश्वास और श्रद्धा की। श्रद्धा अगर हो आदमी को तो पत्थर को भी भगवान मान के अपने काम पूरे करवाता है, पेड़ को भी अपने मूर्ति मान के, परमात्मा मान के अपने काम पूरे करा देता है। लेकिन अगर जिंदा गुरु के पास हो तो उस बात का कहना ही क्या है, बोल के बताते हैं, समझाते हैं, रास्ते में आने वाली बाधाओं के बारे में हमें अवगत करा देते हैं, हर काम का परिणाम समझा देते हैं। इसीलिए गुरु की शरण उत्तम है। और विश्वास इसका दृढ़ होता है। आपने कर्माबाई का शब्द सुना होगा, उसके लिखने वाले ने बहुत अच्छी बात लिखी, आखिर में तो कमाल ही कर दिया। पूरा शब्द लिखने के बाद में उन्होंने कही, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरो भरा हो। राजस्थानी भाषा में लिखी, सोन लो आकार है कोई जिसने शब्द लिखा, तो उसकी आखिरी लाइन में सारी कुछ कह के सहजोबाई की, कर्माबाई के जीवन के बारे में बताता है। पहले तो कि कर्माबाई का कितना विश्वास था। उसका दादा श्री कृष्ण जी की पूजा करता था, और एक बार उनको कहीं बाहर जाना पड़ गया तो वो छोटी थी, देखती थी कि दादा कैसे पूजा करता है, कैसे उसको भोग लगवाता है और क्या क्या वो बोलता है। उसको भी वो देखते देखते आदत हो गई। तो एक बार जब वो उसके दादा कहीं बाहर जाने लगे तो उनको चिंता हुई कि पीछे से यहाँ इनकी पूजा कौन करेगा, इनको भोग कौन लगाएगा। तो कर्मा कहने लगे, दादा जी चिंता ना करो, आप जाओ बाहर, ये काम मैं खुद कर दूँगा। और खुद कर देगी। भक्तों का मन सच्चा होता है, उनके दिल में कोई कपट नहीं होता। इसलिए सत्संगियों के मन में भी किसी प्रकार का कपट, छल, बेईमानी होती है, वो भक्ति के लायक नहीं होती। भक्ति अगर करना चाहते हो तो अपने मन को साफ करो, जितनी भी बुरी वासनाएं हैं उनको बाहर निकाल दो। ये बेईमानी, हेरा फेरी, लुका छिपी का खेल खेलते हो, सोचते हो कि परमात्मा की तो भक्ति का नाम लेते हो, इंसानों को धोखा देते हो। भक्ति की ओट लेते हो, नाम की ओट लेते हो, लोगों के साथ छल कपट करते हो, उनको दुख देते हो, वचन से देते हो, मन से देते हो, कर्म से देते हो, तो कैसे भक्ति हो सकती है। लेकिन जो साफ हृदय का आदमी होता है उसको नहीं पता, वो जो जैसी हालात होती है, बात होती है, कह देता है। तो कर्माबाई भी पीछे जो कहते हैं कि उसको कहती है, दादाजी आप जाओ, मैं कर दूंगी ये काम, मुझे बोला तुझे आता है सारा। हाँ बोला, निश्चिंत रहो, मैं आप करूँगी। वो चले जाते हैं तो कर्माबाई उसी तरह से करती है। उसको क्या पता था
कि भोग लगाते तो खाना खाता है कि नहीं खाता। नहा धुआ के अपने स्थान पे उसको बैठा के धूप बत्ती लगा के और खाना लेके आके क्या खाना था उस टाइम में। आजकल की तरह तो था नहीं। मुख्य खाना अपने देहात में खिचड़ी का होता था, रोटी भी होती तो सीधी सादी होती थी। ये फल सब्जियां मिठाइयाँ इतनी कोई नाम ही नहीं जानते थे उस टाइम में, तो बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। हमें 60 साल पुरानी 70 साल पुरानी बात याद है, हमें भी नहीं मिलती थी ये चीज़ें, देखने को ही नहीं मिलती थी। खाने को कहाँ से मिले, गेहूँ की रोटी नहीं मिलती थी उसमें, चने की तो प्योर मिल जाती थी, बाजरे की मिल जाती थी, ज्वार की भी मिल जाती थी, चावल भी कभी बाहर त्योहार को मिलते थे। कहाँ था। अब कर्मा बाई भोग लगाती है, खिचड़ी तैयार करती है, ले जाके देती है कि खाओ खाओ। उसको नहीं पता ये पत्थर की मूर्ति है, उसको नहीं पता ये जड़ है, उसको नहीं पता ये खाएगी कि नहीं खाएगी। लेकिन इसके साथ मैं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको बताता हूँ, पत्थर को भी पत्थर ना समझो। तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो पत्थर भी भगवान है, वो हर चीज में मौजूद है। तुम्हारे विश्वास से कहीं भी उसको प्रकट कर सकते हो। कर्मा ने उसको पत्थर से प्रकट कर लिया, किसी ने कृष्ण जी की मूर्ति से पैदा कर लिया, किसी ने उसको। मैं कहता हूँ कि अगर पेड़ों से भी, इनमें भी वो क्षमता है कि इनको भी अगर तुम देखोगे तो ये बात करने की इनमें नहीं है। तो क्या करती है, खिचड़ी लेके जाती है और कहती है कि ले भाई कान्हा जी अब भोग लगा। और वो कहे का भोग होके लगाता था। उसने सोचा दादा रोज खिलाता था, तेरे से तो नाराज हो, तेरे से कहने से नहीं खाता, लेकिन काफ़ी उसको उलाने देती है। जिसका मनसाब होता है वो उलाना देता है, प्यार में देता है, वो दुश्मनी में नहीं देता। उनकी बातों में सच्चाई है और वो बातें सुन के बड़ा आनंद आता है आदमी को। वो भोलापन नहीं, वो सत्य झलकता है, उसमें प्यार झलकता है, उसमें उनकी आस्था झलकती है। वो सारी बात कह के अपने में मन से कहती है कि तू खा ले, भूखा कैसे रहेगा, तू नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगी। और ये कहाँ तेरा लाल लाल मुँह है, ये सूख जाएगा, वो तो दादा क्या पता कितने दिन में वापस आएगा। अब तो मुझे ही तेरे पास रहना है, तू मेरा कहना मान। अरे अगर तू मैं नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाता, जा वर्ण हो गया मेरा। फिर सोचती है कि ले घी डाल देती हूँ, तू कह सोचता होगा सूखी खिलाती। फिर भी नहीं खाई तो कहती अच्छा सबके सामने नहीं खाता, ले पर्दे की ओट कर देती हूँ, अब खा ले। दादा पर्दे की ओट करके भोग लगाता था, मैं भूल गई थी। गुस्से में आती है, कभी मंदिर के कुआड़ खोल के देखती है खाया कि नहीं खाया, फिर बंद करती है, फिर खोलती है। इसीलिए कहती है बार बार मंदिरियन जड़ती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जी मोहन मकरडी करडी बोलती, थे जिमो तो मेरी जिमना नासू करडी काठ जी, जिमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की कर्म बेटी जाट की। लगे मैं तो गुस्से में नहीं हुए तो खोलूँ बंद करूँ सो कौन ने कभी तो जी मिली, फिर भी नहीं। आखिर में जो बात कही वो भक्तों वाली बात हो गई। 100 लाख लो आकार कहते हैं कि इतनी जिद देख के परमात्मा को उस पर दया आई, रहम आई और उनको दर्शन देने पड़े। और खिचड़ी खाने लगी, हाथ में से खोज, तू भूखा है तो मैं भी भूखी, इतने दिन से मैंने भी नहीं खाया, सारी थोड़ी खाने दूंगी, मैं भी तो खाऊंगी। हाथ से छीन लेती है। फिर उन्होंने क्या लिखा, आखिर में लिखा भक्ति हो तो कर्मा जैसी सामरो घरावल, कि अगर भक्ति हो तो इंसान की ऐसी हो कि परमात्मा खुद आ जाए। कबीर साहब ने भी यही कहते हैं, वो कहते हैं
आँख न मूंदूं, कान न रोंदूं, काया कष्ट न धारो, खुली आँखें हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहार। तो कहते हैं कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी हो, सांवरो घरार सोहन लोहाकार, सच्ची प्रीत होए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठी। वो जो मूर्ति थी पत्थर की नहीं। उसके दादाजी गए थे कहीं, वहाँ कृष्ण जी की मूर्ति लेके आए थे। बहुत बड़ा अपना हिंदू मंदिर है जिसमें दूसरे को जाने की वो नहीं है इजाज़त। जब वहाँ श्री कृष्ण जी की पूजा देखी उन्होंने, वहाँ से वो एक मूर्ति काठ की वो भी ले आए थे। वो काठ की बनी हुई थी। कहने का मतलब है कि आप कहो तो शरण जो इंसान ले लेता है, शरण लेने का मतलब होता है अपने आप को अर्पण कर देना। अपने बुद्धि, अपनी विचार, अपना मन, अपने ख्याल फिर नहीं लगाता आदमी। अपने ख्याल से, अपने मन से तो हम कभी भी अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा कुछ भी नहीं कर सकते, भजन सुमन भी नहीं कर सकते, तो सुबह उठ के एक प्रार्थना कर सकते हो कि सतगुरु मेरे गुनाहों को माफ़ करना, मैं रोज़ गुनाह करता हूँ, आप बख्शनहार हो, मेरे गुनाहों को बख्शना, मेरा मन भक्ति में लगाना और मेरी बुराइयों को मन से निकाल के इनमें अच्छे गुण पैदा करना। मैं यही आपसे चाहता हूँ, यही मांगता हूँ। जो सच्चे मन से ऐसी पुकार करता है तो उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। जिसका मन पवित्र है उसका सब कुछ उसको मिल जाता है। लेकिन मन ही जब दूषित विचारों से भर लेते हैं तो हम क्या करेंगे? इसलिए सत्संगों में जाना, सत्संग का सुनना, उसको अपनाना, उन पर ख्याल करना, अमल करना, एकांत में बैठ के उसको गुणना, सुन के उसको गुणना, बड़े गौरपूर्वक उन बातों को अपने मन में लगाना और जैसा उपदेश शिक्षा दी जाती है उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है वो इंसान सही मायने में सेवक और भगत बन जाता है। उसकी बुरी वासनाएं चली जाती हैं और अच्छे गुण उसमें आ जाते हैं। इतनी बात अब कहूँगा। सत्संग रोजाना होते रहते हैं। आपको 5 साल में दुआ में बोल जाए, 5 साल में ध्यान में बोल जाए, आपके लिए